ब्रह्मलीन संत स्वामी दयानंद गिरी जी के 18वें पुण्य स्मृति दिवस पर शनिवार देर रात तक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें लगभग 3 दर्जन वक्ताओं ने स्वामी जी के जीवन परिचय पर उनसे संबंधित अपने अनुभवों को साझा किया। कुछ शिष्य तो अपने हृदय स्पर्शी अनुभवों एवं गुरु कृपा को बताते हुए भावुक भी नजर आए। गौरतलब हो कि 23 नवंबर 2004 में स्वामी दयानंद गिरी जी परलोक गमन कर गए थे। उनके उत्तराधिकारी एवं परम शिष्य संत आनंद स्वरूप उर्फ स्वरूपानंद गिरी जी उनके प्रवचनों को लिपिबद्ध कर आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान गंगा को लगातार बढ़ा रहे हैं। परम शिष्य संत गिरी जी ने धार्मिक भक्त समाज का गठन कर गुरुदेव के शिष्यों को एक सूत्र में पिरो रखा है। कस्बे के आर्य समाज मंदिर में शनिवार की सुबह वीतराग संत दयानंद गिरी जी की 18वीं पुण्य स्मृति एवं हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। नीरज मित्तल सपत्नीक मुख्य यजमान रहे। रात्रि में विचार गोष्ठी का आयोजन रखा गया जो लगभग 5 घंटे तक चला और रविवार को मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में धार्मिक भक्त समाज के डॉक्टर राकेश शर्मा, राजकुमार शर्मा, डॉक्टर मधुसूदन, डॉक्टर अशोक विश्वास, प्रेमचंद वर्मा, विजय गुप्ता, दीपक, संजय मित्तल, रविंदर संगल, आर्य समाज प्रधान अशोक बहादुर गोयल, व्यापारी नेता आशीष मित्तल, कलेक्चंद वर्मा, नीरज मित्तल, रामपाल सिंह चौहान, नीलम बिंदल, ममता, संगीता, उषा, खुशी, खुशबू आदि ने भी विचार गोष्ठी में भाग लिया। विचार गोष्ठी के दौरान भजनोपदेशक आनंद चंचल एवं महिलाओं ने गुरुदेव के संबंधित भजनों को प्रस्तुत कर गोष्ठी को संगीतमय बना दिया। रविवार को आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर भूदेव के श्रद्धा सुमन अर्पित किए और धार्मिक भक्त समाज के मुख्य संचालक स्वामी स्वरूपानंद जी का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस मौके पर गुरुदेव ने सभी सेवादारों को उपहार देकर भी सम्मानित किया। आइए देखते हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा के साथ ये रिपोर्ट। ब्रह्मलीन संत स्वामी दयानंद गिरी जी के 18वें पुण्य स्मृति दिवस पर शनिवार देर रात तक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। जिसमें लगभग 3 दर्जन वक्ताओं ने स्वामी जी के जीवन परिचय पर उनसे संबंधित अपने अनुभवों को साझा किया। कुछ शिष्य तो अपने हृदय स्पर्शी अनुभवों एवं गुरु कृपा को बताते हुए भावुक भी नजर आए। गौरतलब हो कि 23 नवंबर 2004 में स्वामी दयानंद गिरी जी परलोक गमन कर गए थे। उनके उत्तराधिकारी एवं परम शिष्य संत आनंद स्वरूप उर्फ स्वरूपानंद गिरी जी उनके प्रवचनों को लिपिबद्ध कर आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान गंगा को लगातार बढ़ा रहे हैं। परम शिष्य संत गिरी जी ने धार्मिक भक्त समाज का गठन कर गुरुदेव के शिष्यों को एक सूत्र में पिरो रखा है। कस्बे के आर्य समाज मंदिर में शनिवार की सुबह वीतराग संत दयानंद गिरी जी की 18वीं पुण्य स्मृति एवं हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। नीरज मित्तल सपत्नीक मुख्य यजमान रहे। रात्रि में विचार गोष्ठी का आयोजन रखा गया जो लगभग 5 घंटे तक चला और रविवार को मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में धार्मिक भक्त समाज के डॉक्टर राकेश शर्मा, राजकुमार शर्मा, डॉक्टर मधुसूदन, डॉक्टर अशोक विश्वास, प्रेमचंद वर्मा, विजय गुप्ता, दीपक, संजय मित्तल, रविंदर संगल, आर्य समाज प्रधान अशोक बहादुर गोयल, व्यापारी नेता आशीष मित्तल, कलेक्चंद वर्मा, नीरज मित्तल, रामपाल सिंह चौहान, नीलम बिंदल, ममता, संगीता, उषा, खुशी, खुशबू आदि ने भी विचार गोष्ठी में भाग लिया। विचार गोष्ठी के दौरान भजनोपदेशक आनंद चंचल एवं महिलाओं ने गुरुदेव के संबंधित भजनों को प्रस्तुत कर गोष्ठी को संगीतमय बना दिया। रविवार को आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर भूदेव के श्रद्धा सुमन अर्पित किए और धार्मिक भक्त समाज के मुख्य संचालक स्वामी स्वरूपानंद जी का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस मौके पर गुरुदेव ने सभी सेवादारों को उपहार देकर भी सम्मानित किया। आइए देखते हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा के साथ ये रिपोर्ट। मार्च 1919 में एक ब्राह्मण परिवार में अवतरण हुआ था। उनके पिता सिविल इंजीनियर थे।
बचपन से ही सरल स्वभाव एवं परम शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। हमारे ऊपर गुरुदेव जी की कृपा निरंतर बरस रही है। परिवार 2004 मेरे बड़ी बिटिया की शादी निश्चित हुआ, परंतु उस समय मेरे पास मात्र 25,000 रुपया था। मैं सब भार गुरु जी महाराज जी को सौंप दिया। तब मैं गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेने मैं अम्बाला गया। वहाँ पर जाकर के महाराज जी के श्री चरण मस्तक नवाया। उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो? मैंने बोला हिंजाना से। आपको किसने यहाँ पर भेजा? मैंने श्री जी का नाम लिया। उन्होंने कहा वो वहाँ पर है। मैंने जी हाँ। तो उन्होंने कहा जाकर उसको भी आशीर्वाद देना और जाओ तुम सफल हो गए जीवन में। मैं आया, इन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। का जन्म 19 मार्च 1919 को हुआ था। परम गुरुदेव महाराज जी ब्रह्म और आत्म की एकता का अनुभव करने वाले, ज्ञान विज्ञान से संपन्न परम गुरुदेव श्री स्वामी जी हाजिरी देनी है। जैसा भी बोला जाए बहुत बड़ी है आगे के लिए की हिम्मत बढ़ेगी। हिम्मत से 6 वर्ष पहले हाँ इच्छा रहने के बाद महाराज जी का आपके जीवन में परिवार में क्या प्रभाव है? भौतिक संसार से अनासक्त थे और 19 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने बिना में अपना रथ छोड़कर कमल मुद्रा में बैठकर गुफा में ध्यान समाधि का अभ्यास किया। 80 वर्ष की आयु तक पूरे भारत, पाकिस्तान, नेपाल के कुछ हिस्सों में परिवहन के किसी साधन का उपयोग किए बिना पैदल यात्रा की। वे शुरू से ही एकांत पसंद करते थे। भौतिक सुख सुविधाओं के बिना जीवन के शिष्य को एक नजर से देखते हैं। गुरु है इस दुनिया के समंदर में हमारी नाव, जिन्होंने मदद की हमें पार करने में जीवन के हर पड़ाव। यूं ही आपका आशीर्वाद बनाए रखना ताकि जीवन के किसी पड़ाव पे नए पड़े हमें भटकना। साल के वक्त हो गया। एक बार अम्बाला गया था, तब गुरु जी के मैंने दर्शन किए थे। उस समय से बाद में हालांकि मैंने एक ही बार दर्शन किए, मगर पता नहीं वो शक्ति मुझे कैसे उन्होंने उनके चरणों में ले गई, मेरा कैसे जुड़ाव इनसे हुआ। मैं तब से आज तक सद्गुरुदेव की शरण से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने जीवन में कई बार इसको अनुभव किया है कि उनकी कृपा, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे नजदीक से देखने को मिला है। मैं अभी करीब अगस्त 2020 में कोरोना से संक्रमित हो गया था। मैं 1 मिनट का अपना जो मुझे अनुभव हुआ मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो जनाब मैं मेरठ मेडिकल में भर्ती हो गया, तो मेरे बराबर में 2-3 बेड ऐसे थे कि बेचारे उनका जीवन पूरा हो गया कोरोना की बीमारी में। मैं घबरा गया। अब घबराने के बाद मुझे कुछ और नहीं सोचा, मैंने केवल सतगुरु का ध्यान किया और ध्यान करते करते एक बार सतगुरु आपके चरणों में मेरा जीवन है, बचा लो ले लो। मगर मुझे आज भी वो अवसर अच्छी तरह से याद है कि मैं अपने बंद आंखें करके उनका भजन करता रहा, उनको याद करता रहा, भगवान का गुणगान करता रहा। मगर मुझे दूसरे दिन ही डॉक्टरों का संदेश मेरे पास पहुंच गया कि अब आप घर जा सकते हैं। तो मैंने इसके अलावा भी अपने जीवन में कई अन्य उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। मैंने खूब अच्छी तरह से महसूस किया है कि ये सब गुरुदेव की कृपा है। आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ।
और मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छे और सच्चे सतगुरु के शरण सबको पकड़ने चाहिए। दयानंद गिरी जी बहुत अच्छे, मैं तो बताना चाहता हूँ कि मेरी तो मुलाकात एक बार हुई थी, इतना असर मैंने महसूस अपने जीवन में किया, और जो लोग उनके साथ साथ दर्शन किए, कई बार उनके साथ रहे, तो मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी बात है। बहुत अच्छा व्यवहार और भौतिक बात से सबसे बड़ी बात है, किसी तरह का कोई लालच नहीं है। और हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, इनके माध्यम से हम इनके चरणों से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ सभी चरणों से जुड़े रहें, अपने जीवन में मंगल कामनाएं करें। बोले सतगुरुदेव भगवान की। क्या करेगा मेरा कोई रे, अब क्या करेगा मेरा कोई रे, महाराज जी ने कृपा करके अपना श्री गुरु शादी वस्त्र मुझे दिया कि भक्तों को दे दो, ये मेरा आशीर्वाद है। और सब मेरे आगे श्री राजकुमारी जी थे, मैंने इनको सौंप दिया श्री गुरु शादी वस्त्र, वो आपके सामने विराजमान है, बड़े अच्छे ढंग से इसको रख रहे हैं और महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि 2 मिनट के लिए श्री राजकुमार जी गुरु कृपा गुरु महिमा जी की क्या महिमा कहेंगे, उनकी तो जो महिमा शब्दों में तो व्यक्त हो नहीं सकती। गुरु जी की महिमा जो है ये शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, मन के उद्गार तो पेश किए जा सकते हैं। बस गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। करो आओ हमारे गुरुदेव का, यही है महान ज्ञानी जिन्होंने 16 वर्ष की अल्प आयु में ब्रह्म देवता सदगुरुदेव श्री गुरु प्राप्ति के लिए घर से चले गए थे। फिर इन्होंने गीता, रामायण, बौद्ध धर्म, दर्शन शास्त्र, अटैक, धार्मिक ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त किया। यही है सच्चे गुरु, यही है सच्चे गुरु जिन्हें ज्ञान मिला अहंकार नहीं था, जिन्हें ज्ञान मिला अहंकार नहीं था। प्रभु धन्य है तुम्हारे ऐसे गुरु हमें मिले, प्रभु धन्य है तुम्हारा ऐसे गुरु हमें मिले। गुरु हमारे सब रास्ते बता गए, गुरु हमारे सब रास्ते बता गए। फिर 23 नवंबर 2004 प्रातः 4 बजे कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव पर पहुंची। एकादशी के अगले दिन परम पूजनीय, परम दयालु योगीराज वीतराग, परम हंस, परम त्यागी, परम निष्ठा को कीर्तिमान विभूति परम गुरुदेव स्वामी जी दयानंद जी जी महाराज ने लाखों श्रद्धालु को आशीर्वाद देकर अपने पार्थिव शरीर को सांप की कैचने की तरह कर अमृत को प्राप्त हो गए। आओ भक्तों, सत्कार कर लो, ऐसे गुरु फिर न मिलेंगे जिन्होंने सारा जीवन भक्तों के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने सारा जीवन भक्तों के लिए समर्पित कर दिया। लोग रुकते हैं या भटक जाते हैं, लोग रुकते हैं या भटक जाते हैं, गुरु रास्ता दिखा जाते हैं, पता भी नहीं चलता, मुश्किलें आसान कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता, मुश्किलें आसान कर जाते हैं। ऐसे पूजनीय गुरु को मैं सत सत नमन करती हूँ। अगर किसी को हो दुख तो दूर कर जाते हैं, अगर किसी को हो दुख तो दूर कर जाते हैं, खुशियां दे जाते हैं, दुख अपने पास ले जाते हैं। ऐसे पूजनीय गुरु को मैं सत सत नमन करती हूँ। सच्चे मन से नाम लो तो स्वरूप नजर आ जाता है, सच्चे मन से नाम लो तो स्वरूप नजर आ जाता है। नारियल की पुण्य आहुति में उनकी शक्ति के स्वरूप निकल आते हैं, नारियल की पुण्य आहुति में उनकी शक्ति के स्वरूप निकल आते हैं। मिले हैं ऐसे जैसे फिर न मिलेंगे, मिले हैं जैसे फिर न मिलेंगे, कुछ पुण्य के होंगे जो मिले हैं ऐसे गुरु। ऐसे पूजनीय गुरु को मैं सत सत नमन करती हूँ। अगर भक्ति हो, भक्त हो मुश्किल में तो गुरु हमारे कांटे पार कर जाते हैं, अगर भक्त हो मुश्किल में तो गुरु हमारे कांटे पार कर जाते हैं। बिन समझे मुश्किलें आसान कर जाते हैं, बिन समझे मुश्किलें आसान कर जाते हैं। इन्हें गुरु कहूँ या भगवान समझ नहीं आता, इन्हें गुरु कहूँ या भगवान समझ नहीं आता। ऐसे पूजनीय गुरु को मैं सत सत नमन करती हूँ, जिन्होंने ईश्वर से हमें मिलाया, सही गलत का पाठ पढ़ाया, जीवन का सही ढंग सिखलाया, मंजिलें पार कराई। ऐसे पूजनीय गुरु को मैं सत सत नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से संपर्क हमें कराया है।
हमारे हकाटों को दूर भगाया है। उनके सपनों या ध्यानों में रोज आया करते हैं उनके गुरु, उनके सपनों या ध्यानों में रोज आया करते हैं उनके गुरु। हर मोड़ पे स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी गुरु की भक्ति के बारे में बताते हैं। हर मोड़ पर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज गुरु की भक्ति के बारे में बताते हैं। गुरु के शिष्य ऐसे होते हैं, गुरु के शिष्य ऐसे होते हैं तो भक्तों का जीवन तो दुख से खुशियों में बदल जाता है। भक्तों का जीवन तो खुशियों से दुख से खुशियों में बदल जाता है। धन्य है वे गुरु, जाते जाते भी अपनी परछाई दे गए। धन्य है वे गुरु, जाते जाते भी अपनी। बस इतना ही कहते हैं, जब से उनसे दीक्षा ली है तो जब जब उन्होंने ये संभाला है, कुछ भी कठिनाई होती है तो जरा सा भी ध्यान करने पर उन्होंने ये सब हल किया है। मैं अज्ञानी हूँ और मूर्ख हूँ, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बोलना भी नहीं आता, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के बारे में एक बात जानता हूँ, अगर सच्चे मन से कोई चीज मांगे तो हाथ हाजिर है। एक अनुभव तो मेरे याद है, पता नहीं कितने हैं वैसे। एक बार मेरा बेटा दिल्ली अस्पताल में था, डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि टेस्ट दोबारा होगा, टेस्ट करा था। जेब में पैसे भी खत्म हो गए थे, 1 रुपया जेब में नहीं बचा था। उसके बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी ने मुझे कहा तो आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुबह डॉक्टर ने कह दिया अपने घर जाओ, तुम्हारी छुट्टी हो गई। और शाम तक हमारे जेब में से किराया भी निकला, सब कुछ जो है अपने घर तक आए, जो कि हमारे जेब में रुपया नहीं था, फिर भी हमारे जेब में पैसे निकल गए। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। गुरुदेव, मुझे आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ये आप जाने और आपका काम जाने, मैं तो यही छोड़ रहा हूँ उसको। मुझे पता नहीं चलता कि मेरा कार्य कैसे पूर्ण हो जाता है। मेरे व्यापार में भी बहुत उन्नति हुई है, गुरु महाराज ने इतना दिया है कि मैंने जो सोचा है उससे कई गुना पाया है, और मुझे इतना लायक बना दिया है अपनी नजरों में कि मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। बस यही मैं आप सबको बताना